सडनली इतने सारे अपॉर्चुनिटी और पैसे को आप मना कर रहे हैं, देन पीपल टेक इट ऑन देयर ईगोज आल्सो कि अच्छा मना कर दिया, तो एक वो खानदानी दुश्मनी अलग पैदा हो जाती है वहां से। उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको मैं हिंदी स्क्रिप्ट सुना रहा था और वो साउंड सुन के रिजेक्ट कर रहे थे। नो, इट डजंट साउंड करेक्ट टू मी। तो इमेजिन करिए कि मेरी जिंदगी में वो पहला और आखिरी मौका है कि जब मैं उनके पास गया और मैं भरी हुई आंखों से उनको बोला कि यार राजीव, ऐसे नहीं है। ऑनेस्टली मेरे साथ ये हुआ कि कभी काम की कमी नहीं। पैसे कितने थे? ये 4 6 10 इससे ज्यादा थे, ज्यादा थे मेरे पास। मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसा मुझे कभी काम की कमी नहीं हुई। कमी ये थी जो मुझे काम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। भगवान को ये लगा ही होगा कि बॉस ये कुछ ज्यादा ही सटकी हुई चीज है, इसे कुछ दे दो वरना तो कुछ अलग ही हो जाएगा। 2 तरीके के लोग होते हैं, जिन्हें पहले कुछ करने से डर लगता है या बाद में लगता है। तो मुझे बाद में लगता है, तो मुझे मुंह से फटाक से ना निकलता है किसी के भी बड़े से बड़े के सामने, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। आप आई एम श्योर आप तीनों का एक अलग ही ये जर्नी है, वो इतनी आसान नहीं रहेगी। उसके साथ में स्ट्रगल आपके बारे में तो पढ़ रहा था, एक टाइम ऐसा भी आया जब मुंबई में किसी प्रोड्यूसर के पास आप गए थे और उसने बोला हुआ था कि ये कहानी लेंगे और नहीं भी लेंगे तो पैसे देंगे, सिर्फ शायद 6 रुपए आपके पास थे और आप बड़ा मुश्किल में आपने वो वक्त दिया। आपके साथ भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहा होगा? बहुत छोटे गांव से आप हो और यहाँ तक कि अवार्ड कुमार बनने का जो सफर है वो बड़ा मुश्किल रहा होगा। कुछ अपने बारे में बताइए, फिर दिव्येंदु भाई के पास आऊंगा उस कहानी के बारे में। यार वो बहुत अरसा पहले की बात थी, क्योंकि मैं लिखने की कोशिश करता था। भंवर एक सीरीज था, उसके डायलॉग्स लिखता था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, कुछ हाँ, तो टीवी 18 बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। राघव बहल, संजय रे चौधरी और ये लोग तमाम लोग थे, और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के थिएटर वालों को वो लोग रोजगार दे रहे थे। तो उसमें मेरी चल पड़ी थी उस तरह से। तो वो काम करते हुए और थिएटर की वजह से एक प्रोड्यूसर मुंबई से मुझे उन्होंने बुलावा दिया और प्रॉमिस किया कि भाई आपको हम, भले ही वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े नहीं बढ़े, हम आपको इतना अमाउंट तो देंगे हम। और मैं उसमें आ गया। यहाँ पे 1.5-2 महीने मेरे यहाँ पर राइटिंग पार्टनर थे, उनके साथ बैठ के काम किया। और जिस भी वजह से, और उसमें भी ये था कि उनके जो पार्टनर थे प्रोड्यूसर के, वो विदेशी थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको मैं हिंदी स्क्रिप्ट सुना रहा था और वो साउंड सुन के रिजेक्ट कर रहे थे। नो, इट डजंट साउंड करेक्ट टू मी। तो ये हुआ मेरे साथ हादसा। तो सोचिए कि मैं बड़ा मायूस, और उन्होंने पैसे देने से ही मना कर दिया। बोला कि नहीं, जो भी नाम था उनका, पीटर ने मना कर दिया, तो अब तो नहीं होगा। तो फिर मैं नीचे आया और मैंने देखा जेब में पैसे ही नहीं। होता ना, कई बार आप किसी पे इतना आश्रित होते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं कि हो जाएगा। मैं चला जाता हूँ वहां पे, जैसे आप भगवान के पास जाते हैं कि मैं चला जाता हूँ वहां पे वैष्णो देवी, और वहां पे मुझे भगवान कुछ दे देंगे मुझे। और ये तो बुलावा आया, ये तो बुलावा आया है, सब कुछ हुआ है, और मेरे पास 6 रुपए, और मैं अब इसमें मैं क्या करूं? मैं पैदल जाऊं, क्या करूं? और फिर मुझे थिएटर के जमाने के एक दोस्त थे जो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते थे, उनका मुझे पता था। तो इमेजिन करिए कि मेरी जिंदगी में वो पहला और आखिरी मौका है कि जब मैं उनके पास गया और मैं भरी हुई आंखों से उनको बोला कि यार राजीव, ऐसे नहीं है। और उसको भी लगा कि यार ये आदमी तो मतलब कुछ कर बैठेगा अभी। तो उन्होंने 500 रुपए निकाल के मुझे दिए, और मैं घर आया, ट्रेन का टिकट बुक करवाया। जो राइटिंग पार्टनर थे, जो मेरे, जो यहीं पे रह रहे थे, उनको कुछ पैसे दिए और मैं वापस दिल्ली गया। तो वो एक लर्निंग लेसन था कि आप आंख बंद करके किसी पर आश्रित मत हो जाओ, अपना ड्यू डिलीजेंस लगाओ, प्लान बी रखो। तो उसी वजह से मैं कभी भी वो जो 250 या 300 लोगों का जो ऑडिशन होता है एक्टर्स का, उसमें जाके मेरी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। कि आप कुछ ऐसा करते रहो, और उसके बीच में हो सकता है कि वो शायद कुछ और हो जाता अगर मैं उसमें इतना उस पर शायद उन ऑडिशन रूम में जाके बैठता। लेकिन मैं अपना एडवर्टाइजिंग का काम चलता रहा, एड फिल्म्स डायरेक्ट करता रहा, और उसके बीच में ये ब्लैक फ्राइडे और आमिर और तलवार और ये हो गई। और अमित शर्मा जो बधाइयों के डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और थोड़ी सी जिंदगी पलट गई। मंगेश बताइए आप। मेरा स्ट्रगल तो टिंगा बनने तक प्रोमिनेंट रहा, क्योंकि मैं 10 रुपए लेके आया था मुंबई। और अच्छा, मतलब मेरे से 4 रुपए ज्यादा। 4 रुपए मेरे 10 मैंने खर्च नहीं किया, अभी है मेरे पास। तो हाँ, तो बेसिकली मैं आया मुंबई, और मैं 22 साल का था तब मैंने टिंगा की स्क्रिप्ट लिखी, मगर मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया। तो किसी प्रोड्यूसर के पास, और तब जो मराठी फिल्में बनती थी वो सास बहू वाली फिल्में बनती थी,
और सब्सिडी मिलती थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो ज्यादा फिल्म सब्सिडी के लिए बनती थी। तब मैं ऐसी एक कहानी लेके घूम रहा हूँ, एक बच्चा और एक बैल है, तो पहले तो इंटरटेन नहीं करते थे। मुझे याद है एक प्रोड्यूसर को मैं नरेशन दे रहा था और मैंने शुरुआत की कि धक 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 धक, तो बोले ये क्या है, तो मैं बोला हेलीकॉप्टर आता है। तो वो बोले खाना खाया आपने? तो मैं बोला नहीं। तो बोले खाना खाओ, हेलीकॉप्टर। तो वही से रिजेक्ट। तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हुई, और लेकिन एक बात है, जब जुनून इतना ज्यादा होता है ना, तो वो भूखा पेट या वो भूख नहीं महसूस करने देता, या आप कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं ना, वो एहसास नहीं होता उस बात का, वो नशे में होते हो आप। और वो बन गया। मुझे 41 प्रोड्यूसर ने मना किया था टिंगा के लिए 2.5 साल में, लेकिन मैं डटा रहा। और 41 से ज्यादा आपने अवार्ड निकाले ना उसके बाद। हमारे 57 मिले। See? और 22 लाख की फिल्म थी हमारी, 7 करोड़ 80 लाख बिजनेस किया था उसमें। तो हाँ, तो मंगेश, मैं एक समझना चाह रहा हूँ, वो आप एक छोटे गांव के बैकग्राउंड से आके ये हिम्मत कहाँ से जुटाए कि ऐसी फिल्म और इस फील्ड में आना है? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्टीरियोटाइप रहता है कि बड़े शहर, पढ़ाई लिखाई, हर चीज, वो ट्रेनिंग लेके तब कुछ ऐसा करने का एक हिम्मत जुटा पाता है आदमी। आपने वो कैसे बट किया? एक ये भी रहता होगा ना कि यार अपन तो खेती करते हैं, मतलब पूरी फसल उगा देते हैं, ये क्या है, मतलब कर लेंगे जाके, ऐसा क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ ना, वो छत्रपति शिवाजी जी का बर्थ प्लेस है। तो हमने बचपन से ना शिवाजी की कहानियां बहुत सुनी है, दादाजी से, पिताजी से। तो अच्छा। असर जो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य तैयार किया ना, ये बात का असर बचपन से, मतलब हम ऐसे सैटरडे संडे घूमने जाते थे शिवनेरी फोर्ट पे। तो वो एक इच्छा शक्ति बोलो या जो भी बोलो वो, और मेरी पढ़ाई थिएटर में हुई है। तो वहां जाने के बाद एक बिरजू महाराज, गिरीश कर्नाड, महेश कुंचवाल, विजय तेंदुलकर, सत्यदेव दुबे, विजय मेहता और भक्ति बर्वे, वामन केंद्रे और जब्बार पटेल और कई सारे, फिर भीमसेन जोशी। तो जो लिजेंड कैटेगरी में लोग आते हैं, तो उनसे जब आप इंटरेक्शन करते हो स्टूडेंट के तौर पर, तो फिर वहां से चीजें खुल जाती है। और मेरे पिताजी एक ही बोलते थे यार, गुंडा, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। 10th में मुझे 37% थे, 12th में 43, ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं लिया। मेरे पिताजी बोलते थे कि तू गुंडा भी बन गया ना, तो बहुत आसानी से नहीं मरना किसी से, हाथ नहीं आना चाहिए, तो मतलब वो ऐसा कुछ कर। तो पिताजी से शायद वो आया होगा। क्या बात है, ये डायलॉग बहुत कमाल है। अरे वाह यार। भाई आपके गुंडा। ऊपर आता हूँ कि रोडीमल कॉलेज का वो शर्मा जी का लड़का, फिर एफटीआई में पूरी तरीके से ट्रेंड होके पहुंचा, और वो जो प्यार का पंचनामा तक का जो सफर था, उसके बाद वो उसमें लिक्विड के किरदार में भी लोगों से इतनी वाहवाही पाए, हर चीज। अब उसके पहले आजा न चले में छोटा किरदार था, शायद वो लोगों ने उतना उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया होगा। लेकिन उसके बाद वो होने के बाद चश्मे बददूर और बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन जो आपका ड्यू था वो उस तरीके से नहीं मिला। लेकिन ओटीटी आने के बाद, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं तो आप ही को देख रहा था, इतनी कमाल तरीके से की, और मुन्ना भैया ने जिस अंदाज में आपको जो प्यार और एक वो ख्याति दिलाई, मेरे ख्याल से वो हो नहीं सकता। इस बीच के पूरे सफर को कैसे देखते हो आप? ऑनेस्टली मेरे साथ ये हुआ कि कभी काम की कमी नहीं थी। पैसे कितने थे? ये 4, 10 इससे ज्यादा थे, मेरे पास। मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसा मुझे कभी काम की कमी नहीं हुई। कमी ये थी जो मुझे काम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और तो बाहर से लोगों को ये बात बड़ी अजीब भी लगती थी कि यार ये कैसी बात है, तुम्हें काम मिल रहा है तो जाओ करो ना। और मुझे एक अलग ही भूत सवार था कि नहीं यार, मैं तो ट्रेन करके आया हूँ, मैं ट्रेन्ड एक्टर हूँ, मुझे तो डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं, एक ही तरीके के करता रहूंगा तो टाइप कास्ट हो जाऊंगा। तो मेरी जो जद्दोजहद थी वो फेमस होने के बाद शुरू हुई, लाइक यू सेड, कि एक दो जब ऐसे हिट कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं तो लोग डायरेक्ट आपको काम वैसा ही देते रहते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे ऑफर करते हैं आपको, तो वो और दिमाग घूम जाता है कि यार सडनली इतने सारे अपॉर्चुनिटी और पैसे को आप मना कर रहे हैं। देन पीपल टेक इट ऑन देयर ईगोज आल्सो कि अच्छा मना कर दिया, तो एक वो खानदानी दुश्मनी अलग पैदा हो जाती है वहां से। तो आपको लगता है यार मैं आपको मना नहीं कर रहा, मेरी अपनी लड़ाई है, आप क्यों दिल पे ईगो पे ले रहे हो अपनी। तो ये जो सारी चीज थी, बट पता नहीं कुछ था, कुछ पता नहीं। और मैं ये सोचता भी हूँ यार कि मेरा तो कुछ प्लान ही नहीं था, मैं क्या सोच रहा था लाइफ में, इतनी चीजों को मना कर करके बैठा हुआ था। इवन मैंने सुना कि प्यार का पंचनामा सीरीज भी आपको ऑफर हुई थी, लेकिन वो भी आपने मना की कि एक टाइप की चीजें मैं नहीं करूंगा। वो है। तो
मैं यही सोच रहा था, तो मुझे लग रहा है भगवान को ये लगा ही होगा कि बॉस ये कुछ ज्यादा ही सटकी हुई चीज है, इसे कुछ दे दो वरना तो कुछ अलग ही हो जाएगा। बिकॉज वंस आई गॉट मुन्ना एंड यू नो पीपल लाइक्ड मिर्जापुर एंड एवरीथिंग, उसके बाद मैं सोच रहा था यार ये नहीं होता तो क्या होता था, मतलब मैं सोच क्या रहा था लाइफ में, यू नो। उसके बाद होता है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, जिन्हें पहले कुछ करने से डर लगता है या बाद में लगता है। तो मुझे बाद में लगता है, तो मुझे मुंह से फटाक से ना निकलता है किसी के भी बड़े से बड़े के सामने, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। मुझे घर जाके होता है कि अरे मैंने बोल दिया, ठीक किया कि नहीं किया, वहां पे तो चौड़ में बोला है। बट आई थिंक इंटेंशन जो थी वो हमेशा से प्योर थी। वो बस ये थी कि मैंने जिस तरीके से अपने आप को एज एन आर्टिस्ट देखा था, मुझे बस वो पाना था। कुछ सक्सेस, फेम, ये सब इसके बारे में नहीं सोचा था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज, वॉन्टेड टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। मेरी बस एक ये चाह थी, सिंपल सी। वो समझाने में लोगों को मुझे बड़ी देर लग जाती थी, बिकॉज वो समझते नहीं थे ये बात, तो कि क्यों काम को क्यों मना कर रहे हो ये। तो मुझे बस ये होता था कि यार मुझे थोड़ा डिफरेंट करना है, उसमें आप थोड़ा सा तो समझो मेरी बात को। तो वो एक दिक्कत होती थी, बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहीं ना कहीं कुछ